अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। इंतखाबात कैसे होंगे, ये सवाल पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी के दिमाग में है। इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैक्टर बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, जिनका मकसद राय शुमारी में बराबरी का मैदान हासिल करना है। इस हवाले से सबसे अहम सवाल यही है कि क्या पीटीआई को टफ टाइम देने का तासुर 8 फरवरी को हमदर्दी की लहर में तब्दील होगा। पीटीआई के अहम रहनुमा कैद में है, इसके बावजूद उसने सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बड़ी सियासी महारत दिखाई है। पीटीआई की सोशल मीडिया पर सरगर्मियां क्या पार्लिमानी हलकों के पेचीदा माहौल में काम करेंगी? सदारती निज़ाम के बरक्स पार्लिमानी निज़ाम में मकामियत का अंसर भी अहम होता है। पार्लिमानी इंतखाबी सियासत अब भी हल्के की सतह पर नताइज का तयन करने के लिए लेन देन के तर्ज अमल और रवायती वफादारियों के गिर्द ही घूमती है। एक और नामालूम फैक्टर शहरी और देही तवाज़ुन में तब्दीली का है। अगरचे शहरी पाकिस्तान की अब भी कम नुमाइंदगी है, लेकिन अब बहुत से देही हलकों में शहरी खुसूसियात भी हैं। पंजाब के मैदान जंग में ये तब्दीली सबसे ज़्यादा वाज़ेह है। पंजाब के 144 कौमी हलकों में आधे से ज़्यादा अब या तो शहरी हैं या शहरी असरात के तहत हैं। इससे वोटिंग में तब्दीली देखने में आ सकती है और नताइज की पेशगोई करना भी मुश्किल हो रहा है। नए वोटर्स भी नामालूम अंसर हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद वोटर्स की तादाद में 2 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जो कि कुल वोटर्स का 18% है। नए वोटर्स की एक बड़ी तादाद को किसी भी पार्टी से गैर वाबस्ता समझा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18 से 35 साल के उम्र के वोटर्स कुल वोटर्स का 45% हैं। ये नौजवान राय दहिंदगान गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवानों का टर्नआउट मजमूई वोटरों की शिरकत से कम पाया जाता है। इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे वो अननोन फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं मौजूद हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर आया असरअंदाज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। पाकिस्तान में बढ़ती अर्बनाइजेशन, इंतखाबात के पुराने पैमाने, ज़ात बरादरी, थाना कचहरी और नए वोटर्स, बदलती इंतखाबी हरकियात क्या इंतखाबी नताइज पर भरपूर तरीके से असरअंदाज होंगे? हसन निसार साहब, समझते हैं कि ये जो कुछ फैक्टर्स मौजूद हैं कहीं ना कहीं ये असरअंदाज होंगे 8 फरवरी पर या नहीं होंगे? ये तो इस अजम्पशन पे खड़ा आपका सवाल कि इलेक्शंस जो हैं वो फेयर होंगे और मेरिट पे होंगे। इस अजीबोगरीब से मफरूज़े पे है खड़ा आपका सवाल। रह गई ज़ात बरादरियाँ और बेशुमार अदर फैक्टर्स। जो आपने अर्बनाइजेशन की बात की है, ये कहते हैं जी वो ग्रीन को ग्रे कर रहे हैं। इन चवलों से बंदा को पूछे कि जिस अंदाज से टूटे हुए छितर की तरह तुम्हारी आबादी बढ़ रही है, ये मरीख पे जाएंगे? वसाइल सुकड़ रहे हैं, वो पिंडा थामा दा वो बहुत ही बुरा हाल है। खैर, वो एक बात। अच्छा, रह गई ये ज़ातें बरादरियाँ, तो ये ज़्यादा देर की मेहमान नहीं हैं। जैसे अभी कल की बात है, इट्स जस्ट यस्टरडे, कि जब हैंड पंप आया बर्रे सगीर में तो लोग हैरान रह गए। वो इसको बम्बा कहते थे। कल तक की बात है, बम्बा। दे हैड नेवर सीन दिस। जैसे कभी डोलियां, कहार, लठीत, बरछीत, छत के वो कपड़े वाले पंखे और उनके चलाने वाले मखसूस मुलाजिम होते थे जो नींद में भी चलाते रहते थे, ठीक है। माशकी और पेंजे होते थे, हल और कुएं होते थे। इसी तरह ये सब कुछ भी मौत के घाट उतर जाएगा। जल्लाद का नाम होगा वक्त या होगा इल्म मसीह, लेकिन इसमें वक्त लगेगा क्योंकि हमारी असल ज़ात है जहालत। ये ज़ातें बरादरियाँ ज़्यादा देर नहीं। अच्छा, फिल वक्त जो हो रहा है ये शख्सियत परस्ती और कई सालों से मसलसल चले आ रहे हुक्मरानों से नफरत का नतीजा है। अगर इसके साथ टेम्परिंग नहीं होती, खत्म। और जो जो मफरूज़े आपने पेश किए उनमें से एक भी दुरुस्त नहीं। इट इज रिटन ऑन द वॉल। धांधली खत्म करो, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। श्योर कर दो, सब गलत है। या सोशल मीडिया करो खसारा, मैं लगाने को तैयार हूं 5-10 करोड़ रुपया, मुझे प्रोजेक्ट करके मुझे को स्टार बना दो। नहीं होता। बात में जब तक दम नहीं होती, लोगों का जब तक रुझान नहीं होता,
हाँ, पैसा इनके पास मैटर थोड़ा है। नहीं करता, ये दुनिया जहान में एक सोच है या एक ओपिनियन नहीं मौजूद करता है ना 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 जी। एक नहीं स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दें। सोशल मीडिया मैटर करता है उतना ही जितना मैटर करना चाहिए उसको। फैसला कुन नहीं हो सकता वो। दुनिया भर के जीनियसेस ले आएंगे जिनके पास अरबों डॉलर का रेल पेल है, सारा है। नहीं, हकायक हैं इनमें, वो मतलब ऊंच नीच हो सकती है 2, 4, 5, 10% की होगी, बाकी इट इज रिटन ऑन द वॉल। 2.25 ये कह रहे हैं करोड़ वोटर सर्वेस का ना करें, बढ़ना, जो कि channels। नौजवान वोटर है, अब वो अगर बाहर आता है या तो नहीं किसका आता, है? दोनों वी डोंट नो किसका है, किसी का भी हो सकता है। वो आता है या नहीं आता है, उसका जो टर्न आउट है वो मैटर करेगा। सर वोट डलेगा तो पता लगेगा ना, नहीं, किसी भी जमात में करेगा जा सकता मैटर। है। और वो जी। देखें, बात सुने, जी। आपकी मासूमियत के कुर्बान जाऊं, आपको पता ही नहीं। वोट डलेगा तो बताएंगे ना सर। ये बात जो कैमरे के पीछे खड़े हुए बंदे को पता है, आपको नहीं पता। मैं तो वोट चलें। डालेगा डब्बे से तो पता चलेगा ना, वोट डाल देखें। मेरी हसन गुजारिश साहब सिर्फ टर्न एक है आउट अगर कि माजी के उठा के देखें ना सर, अगर माजी के टर्न आउट देखें तो जो नौजवान वोटर है उसका परसेंटेज बहुत कम रहा है। वो वोट डालने नहीं आता उस तरह से जिस तरह से एक मैच्योर्ड सीनियर लोग वोट डालने बिल्कुल निकलते हैं। ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। इस बार अगर ये हुआ टर्नआउट बहुत बुरी तरह कम होगा तो वो भी इलेक्शन के मुंह पे थप्पड़ होगा। ठीक, आप इधर से आओ, इधर से आओ, नतीजा एक ही है। ठीक हो गया, कोई जीते कोई हारे, नतीजा एक है। ठीक है, मानो ना मानो, चलें बदानी फेरते रहो। चलें जी। इफ्तिखार साहब, टर्न आउट की बात कर रही हूँ। गुज़िश्ता 2 टर्न आउट, जैसे आखिरी जो था 51% रहा, 13 का 53%, इसी तरह पीछे जाएं 8 और उधर तो 41%, और फिर 97 तक चली जाऊँ तो 30% से भी कम। अगर अभी अब हम टर्न आउट की बात कर रहे हैं, वोटर्स की तादाद है 12 करोड़ 85 लाख के करीब। अगर कम आता है, फिर मैं अगर 40% या इससे कम 20 साल पीछे के टर्न आउट के बराबर हम जाते हैं, तो कितना असर डालेगा इलेक्शन को, इलेक्शन की वैलिडिटी को, कानूनी सियासी जवाब देगा, क्या देगा? 30% से ज़ायद वोट जब भी पड़ेगा तो उसकी जो वैलिडिटी है उस पर सवाल तो उठेंगे, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन के नताइज तस्लीम तो करने पड़ेंगे। आपने कहा कि 51% से 53% का फ़र्क पड़ा 2013 और 2018 जी। इसका मतलब सिर्फ 2% वोट बढ़ा। कम हुआ सर, 13 में 53% था, 18 में 2% कम हो गया। सॉरी, मैं गलत कह गया, माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर कम हो गया और उस वक्त कम हो गया जब एक नई सियासी पार्टी का वलवला था, जोश व जज्बा था, जलसे थे, जुलूस थे, और पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। अगर फिर भी वोट कम पड़ा और वो लोग नौजवानों को उस वक्त अट्रैक्ट नहीं कर सके जब उन्हें खुलेआम तकरीरों की आज़ादी थी, तंजीम की आज़ादी थी, मूव करने की आज़ादी थी, तो फिर तो मैं ये बात पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब है कि हम कुछ चीज़ों को गौर से देख नहीं रहे। हमें चीज़ों को बहुत गौर से तसल्ली से देखना चाहिए। मैं ये कह देने से कि इतने वोट बढ़ गए और सारे के सारे वोट हम किसी एक पार्टी की तरफ दे दें, ये मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल ही नहीं है। बहुत तहम्मुल की बात है कि कौमी और सूबाई, आपने पहला फ़िक्रा ये कहा कि पाकिस्तान में बढ़ती अर्बनाइजेशन। जब आप पाकिस्तान में बढ़ती अर्बनाइजेशन की बात करती हैं तो मुझे अफसोस है कि इसके बावजूद कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें नहीं बढ़ी। तो ये बहुत डेंजरस टेंडेंसी है, ये गलत बात है, ये असूली तौर पे होना नहीं चाहिए। अगर अर्बनाइजेशन बढ़ रही है तो फिर शहरों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ सकी, ये भी आपकी हकीकत है। आपने कहा इंतखाबात के पुराने पैमाने अपनी जगह, लेकिन मैं बहुत एहतराम के साथ हसन निसार साहब से डिसएग्री करता हूँ। नया पैमाना सोशल मीडिया के तौर पे हमारे सामने आया है और मुझे तो लगता है कि एक सियासी पार्टी के चाहने वाले तमाम तर कार्रवाई, तमाम तर पॉलिटिकल एक्टिविटी सोशल मीडिया के ज़रिए करना चाहते हैं और ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। क्यों? जब नताइज उनके मुताबिक नहीं निकलेंगे तो फिर मैं बताऊं कि हंगामे जन्म लेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे तो बैठ के लाखों का जलसा कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे ग्राउंड में अब लाखों का जलसा नहीं हो सकता। उस लाखों के जलसे में आपके साथ कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। पता नहीं वो कहाँ के वोटर हैं, वो कहाँ से बातें कर रहे हैं। तो एक ये है। फिर आपने कहा ज़ात, बरादरी,
थाना कचहरी, ज़ात बरादरी थाना कचहरी आज भी वैसे ही है जैसे माजी के इंतखाब में था। उसके परसेंटेज को कोई फर्क नहीं है। इस अर्बनाइजेशन, बाशऊर होते माशरे या नौजवान वोटर्स के हिसाब से होते माशरे, वो जितना कनेक्टेड था वो आज भी उतना कनेक्टेड और मजबूत है। बाशऊर होते माशरे ने एक रास्ता अपना लिया ना, सोशल मीडिया पे अपना फर्ज अदा किया और घर में चल के बैठे रहे आराम से, यानी बेडरूम से बैठ के आप समझ रहे हैं कि आप एक वोटिंग प्रोसेस में चले गए हैं। तो आई एम सॉरी, वो तो होगा नहीं। वोटिंग प्रोसेस तो ऑन द ग्राउंड होगा, एक पोलिंग स्टेशन में होगा, और वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप पूरा करके आएंगे तो फिर बनेंगे। आपने क्या बदलती इंतखाबी हरकयात, बदलती इंतखाबी हरकयात में ये है कि हम मारे गए, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, हमारा कोई आदमी मुकाबले में नहीं आ रहा। जब हम इसकी तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि शोर शराबा ज़्यादा है, हकीकत में ऐसी चीज़ नहीं जो कह रहे हैं। सियासी पार्टियों के लोग जेलों में जाते हैं। मुझे 1970 का इंतखाब अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जेलों में थी, इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता। और ये आप जो कहते हैं ना 8 फरवरी की हमदर्दी की लहर में बदल जाएगी, तो क्या बेनज़ीर के कत्ल होने के बाद वो हमदर्दी की लहर वोटों में कन्वर्ट हुई थी? नहीं, ये भी सवाल है ना। ये चीज़ें तो हमारे सामने हकीकतें हैं या नहीं है? तो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए अपना रोल प्ले करना चाहिए। और ये जो लोग सोचते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, नहीं होंगे, और इलेक्शन के बारे में सवालात पैदा कर रहे हैं, उनको आराम से तहम्मुल से सोचना चाहिए। इलेक्शन होना है और आपको जाना है। देखें, मैं आपको सब दोस्तों को कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं, ठीक है, आपका तल्लुक पीटीआई से है, आपका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तहरीक लबाइक पाकिस्तान से है, एएनपी से, जेयूपी से है, एमकेएम से, आप वोट डालने जाएं और वोट चेक करने के लिए अपना मोबाइल डाल के डिफरेंस ना आज ही मोबाइल पर अपना चेक कर लेना किस पोलिंग स्टेशन पे वोट डालना है। उस दिन ना ढूंढते फिरना कि पोलिंग स्टेशन नहीं मिला और फिर शाम को स्टेटमेंटें देनी शुरू कर देना कि हमें पोलिंग स्टेशन पे जाने नहीं दिया। ठीक है, मैं शहजाद साहब आपकी जानिब आऊं। हम पाकिस्तान के वोटर्स के माइंडसेट की भी बात कर रहे हैं। हम एक बड़ी सियासी जमात जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद नहीं है, यंग वोटर्स का इजाफा होना या टर्नआउट किस किस्म का होता है। अगर माजी के इंतखाबात पर नज़र डालें तो सियासी जमातें वही कामयाब हुई इलेक्शन में जहाँ ये कहीं ना कहीं सामने आ गया, या जिस बात का यकीन जड़ पकड़ गया कि इस्टेब्लिशमेंट से डील हो चुकी है। अब की बार ये माइंडसेट पीटीआई के वोट बैंक को मुतासर करेगा, होगा? मेरा इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा माशरे की जो उठान है ना, जो माशरे की शक्ल है, तश्कील जो है, वो ज़्यादा मैटर करती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट से तो चलो किसी पार्टी लीडर का कोई बातचीत है, कोई किसी के कोई तल्लुकात हैं, किसी ने कुछ किसी तरीके से कोई सपोर्ट है, लेकिन जो वोटर है, वोटर के साथ तो इस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है ना। तो वोटर की मर्जी है, जब वो लेके जाएगा पर्ची अंदर, तो वो किस चीज़ पे वोट मोहर लगाता है, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है वोटर के साथ। तो एक तो ये बुनियादी बात होगी। दूसरी बात, देखिए, हर इलेक्शन पिछले इलेक्शन से फ़र्क होगा और होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा या हम पीछे को जा रहे हैं तो फिर तो एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि हालात दिगर गु हैं, बिल्कुल से कोई आगे प्रोग्रेस नहीं है। बेहतर होने चाहिए और बेहतर तरीके से लोगों को समझना चाहिए। और आगे वजूहात क्या है? उसकी वजूहात दो हैं, एक तालीम है और एक आगही है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि 90% पाकिस्तान में टेली डेंसिटी है, यानी 90% लोगों के पास टेलीफोन है, यानी वो एक्सेस है, रीच है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करें या वो आपस में इस्तेमाल करें, एक राबते का तरीका है 90% पाकिस्तानियों के पास, जिसमें से 40% वो लोग हैं जहां पर के इंटरनेट की डेंसिटी है, इंटरनेट की वहां पे पेनिट्रेशन है, इंटरनेट 40% लोगों के पास है, और उसमें ज्यादा लोग हुए हैं जिनके हाथ में टेलीफोन्स हैं और स्मार्टफोन्स हैं। तो इसका मतलब है उनके पास सोशल मीडिया भी है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। वैसे भी अब पंजाब का या किसी और हमारे जो गांव है उसका माहौल काफ़ी बदल गया है, चाहे वो सिंध के अंदर क्यों ना हो, रिमोट सिंध के अंदर भी, वहाँ पर भी एंटेने लगे हुए हैं, लोग टीवी देखते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ आगही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने जो दी है, वो मेरे ख्याल में कि अब बिल्कुल उसका कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है। अब आगे ही आगे चलेगा। ये जो भी सोच का अंदाज है, सोच का तरीका है, उसके अंदर हर तरह की सोच शामिल है। तो हर इंसान को ये परखना है कि उसमें से कौन सी चीज़ ठीक है या ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे हिस्से के ऊपर, जो कि तालीम से मुताल्लिक है। पाकिस्तान में और पंजाब या सिंध और बलूचिस्तान में, मैं इन 3 सूबों की बात कर रहा हूँ क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ उतनी अप्लाई नहीं होती, जहाँ जहाँ ज़मीन के रकबे बहुत बड़े हैं, यानी उन रकबों पे गांव आबाद हैं, आम तौर पर वो या मज़ारों के हैं या हारियों के हैं। जहाँ मज़ारे और हारी हैं वहाँ पर तालीम बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत ही कम है। इसीलिए आपको पंजाब में जीटी रोड के इर्द गिर्द या मोटरवे के या ये जो सारा सेंट्रल नॉर्थ है,
आपको एक तालीम और एक आगही और इन तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर है उसका शऊर मिलता है। इसलिए इनके रवैये, इनके मिजाज, इनका वोटिंग पैटर्न्स, इनकी सोच का अंदाज, इनको काबू नहीं किया जा सकता। चाहे जो मर्जी कर लो, इनको काबू कोई नहीं कर सकता। वो जो आप 4-5 लोग होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जिनकी बातचीत हो रही है, फलाने के साथ है, कोई उसको सपोर्ट करता है, कोई ये करता है, लेकिन इस वोटर को काबू करना इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे इलेक्शन उसी तरह के इलेक्शन है जो आज तक होते रहे हैं, तो ये उस तरह के आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद जो 4 साल, 3 साल बाद या 5 साल बाद जो इलेक्शन होगा, वो हरगिज ऐसा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को एक नई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में तब्दील होना पड़ेगा। ये जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे सियासी नुमाइंदे हैं, जो सियासी जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उनको अब नए तरीकों से सोचना है। एक पार्टी को तो इल्ज़ाम दिया जाता है कि वो बहुत तेज़ है, वो गलत बता रही है। सबको इस किस्म का काम करना पड़ेगा। गलत बताने वाले काम, सही बताने वाले काम, ये देखने, पढ़ने, सुनने वालों का शऊर है। और जब तक हम तालीम आम करेंगे और उनको अक्ल और शऊर देंगे, और मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसको हम बहुत ज़्यादा रगीते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि लोगों के अंदर एक बेहतरीन शऊर और एबिलिटी उसने पैदा की है जज करने की। अब वो करें ना करें, किसी एक आध की मजबूरी, थोड़ी बहुत लोगों की मजबूरी होगी, ज़्यादा लोग अपनी मर्जी का, और नौजवान वोटर भी इसके अंदर तब्दीली बहुत बड़ी क्रिएट करेगा। मेरा ये ऑल अराउंड सब इर्द गिर्द हर तरफ ये इस किस्म का माहौल होगा, इसलिए इलेक्शन मुख्तलिफ होंगे। दुरुस्त। अब साहब ये जो शहजाद साहब ने गुफ्तगू की, इसी को आगे बढ़ाना चाहूंगी। मुआशरे की उठान मैटर करती है। 18 से 35 साल का जो वोटर, वो 45% है। हर 100 में 45 वोटर वो है जो 18 से 35 साल की उम्र का है। तालीम है, आगही है, सोशल मीडिया है। ये जिस वोटर का जिक्र हो रहा है, ऊपर एक बात शहजाद साहब ने भी की, मैं उसको जरा इस तरह से फ्रेज करूं, अगर क्या आज का नौजवान वोटर ये राय रखता है, आपके ख्याल में ये समझता है कि एस्टैब्लिशमेंट मैटर नहीं करती, मेरा वोट मैटर करता है, और वो डिफरेंस वो क्रिएट करेगा जो अभी तक अननोन है? देखिए, बहुत बड़ी बात आप पूछ रही हैं। मैं इसको घर बैठे तो इस पर रोशनी नहीं डाल सकता। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये वक्त बताएगा। जो आपने पिछले फिगर्स बताए हैं उसके मुताबिक तो ये वोटर बहुत ज़्यादा तादाद में घर से बाहर नहीं निकलता। तो अगर ये बाहर ना निकला बहुत बड़ी तादाद में, और उसको हम कन्विंस ना कर सके इस बात पे कि उसने बाहर निकलना है और वोट डालना है इस बार भी, तो वो नहीं निकलेगा। और वो फ़र्क जो आप समझ रहे हैं वो डालेगा, वो नहीं डाल पाएगा उस पर। लेकिन जो आपने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि किसी जमात की, मैं सारा सुन नहीं सका, सही तरह से आवाज़ नहीं आई थी, कि एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है, शायद नून लीग की आप बात कर रही हैं। तो मैं नून लीग, मैंने सवाल सर ये रखा था, नून लीग की डील की बात नहीं, क्योंकि एक तासुर बन जाता है हमारे यहाँ जो वोटर का माइंडसेट है। अगर किसी सियासी जमात की एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई है तो उधर की हवाएं जिसे कहा जाता है कि चलना शुरू हो गई, तो क्या ये माइंडसेट पीटीआई को, वोट बैंक को मुतासिर करेगा, नहीं करेगा? देखिए, बात यह है कि मेरा जितना तजुर्बा है पाकिस्तान की सियासत का, उसमें मैंने जो सबसे ज़्यादा बातें सुनी है ना डील की, और हो गई ये बात, वो 2018 के इलेक्शन से पहले था कि पीटीआई आ रही है इक़्तिदार में। सबको पता था, कोई बात नहीं करता था यहाँ पे कि धांधली ना होने दें, फिर देखते हैं कौन मेजॉरिटी लेता है। यहाँ इलेक्शन के बाद हंगामे हो जाएंगे, किसी ने ये बात नहीं की, क्योंकि मीडिया ऑन बोर्ड था, इलेक्टेबल्स ऑन बोर्ड थे। अब क्या मसला है? अब मीडिया डिवाइडेड है, अब इलेक्टेबल्स भी डिवाइडेड है। ये जो डिवीजन आई है ना, इसका रिजल्ट क्या निकलना है? ये जो विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, लार्जर एस्टेब्लिशमेंट, रूलिंग एलीट के अंदर जो डिवीजन आई है ना, इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं नहीं समझता कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि धांधली हुई तो ना हुई तो फिर देखें क्या होता है और हंगामे हो जाएंगे इलेक्शन के बाद, मैं नहीं समझता ये होगा। उसकी वजह ये है कि जो मैं 2018 की बात कर रहा हूँ कि जब सारी ट्रेन आ रही थी इक़्तिदार में, सबको पता था, उस वक्त भी पीटीआई ने बलूचिस्तान में मेजॉरिटी नहीं ली, सिंध में मेजॉरिटी नहीं ली, पंजाब में मेजॉरिटी नहीं ली, लेकिन फिर भी इक़्तिदार में आ गई। वो मरकज में भी इक़्तिदार में आई, पंजाब में भी इक़्तिदार में आई, क्योंकि सारे ऑन बोर्ड थे। अब सारे ऑन बोर्ड नहीं है, इसलिए ये इतना हलवा नहीं है। और जो हसन निसार साहब ने कहा ना, सोशल मीडिया एक हद तक अफेक्ट कर सकता है, असर डाल सकता है, लेकिन सोशल मीडिया सब कुछ नहीं है। सोशल मीडिया टीवी चैनल्स पे अपीयर होने वाले लोगों के जहनों को तो असरअंदाज कर रहा है, वो तो नजर आ रहा है,
लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, डिब्बे में से वोट किस तरह निकलने हैं, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। और उस दिन मैंने ये देखना कि आरटीएस बैठा कि नहीं बैठा। और ये जो 2.25 करोड़ वोट लेगी पीटीआई, 2.25 करोड़ वोट लेगी पीटीआई 2018 में, हम ये भूल जाते हैं कि ठप्पे कितने लगे थे, एक्स्ट्रा वोट कितने पड़े थे, उनके ओरिजिनल वोट कितने थे। और वो जो आरटीएस बिठा के वोटों पे मोहरें लगाई जा रही थी बैलेट बॉक्सेस पे, वो कितने थे, उनका नंबर क्या था, कभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कभी उसका नंबर सामने आया ओरिजिनल वोट्स का। तो वो क्या इस दफा तो वो भी नहीं होंगे। अब तो वही कुछ होगा जो कुछ आपके पास है। और हम जाहिर अंधे बहरे तो है नहीं कि इतनी धांधली हो जाएगी कि तारीख में कभी हुई नहीं। जो उतनी की धांधली और उतनी की गैर शफाफियत हो रही है जितनी माजी में होती रही है, और 2018 जितनी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने आपको बता दिया उस वक्त कैसा कंसेंसस था। और उसके बाद जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हुई इलेक्शन के बाद, आरटीएस बैठा इलेक्शन डे वाले दिन, और उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वो दोनों फैक्टर्स अभी हमने देखने हैं, उसके बाद पता चलेगा। इसलिए बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और अच्छे की उम्मीद मैं तो रखूंगा क्योंकि यही रहना है। ठीक है अफसार साहब, अच्छे ही की उम्मीद रखनी चाहिए, मगर कहते हैं कि 18 जितनी माजी में धांधली और मामलात रहे हैं उतने होंगे। मगर शहजाद साहब कह रहे हैं कि कन्वेंशनल पॉलिटिक्स का शायद ये कहा जाए कि आखिरी इलेक्शन होगा, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने की जरूरत है, और अगर ये सब समझ जाएं तो शायद मामलात सबके आसान हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जहां इंतखाबात की बातें हैं वहीं इंतखाबात पर खदशात भी साथ साथ चल रहे हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन मौखर करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इन हालात में कैसे इंतखाबात हो सकते हैं। इलेक्शन चंद दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। सेनेट इजलास के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाके जनवरी और फरवरी में शदीद सर्दी की लपेट में होते हैं। अगर इसके बावजूद भी इदारे, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट बजिद हैं तो हम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। डीआई खान में जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा करते हुए मजीद कहा कि उनके काफिले पर हमले का वाकया बेअमनी है। हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी। ऐसे में ये सवाल अहम है कि जमीयत उलमा इस्लाम जैसी अहम सियासी जमात की जानिब से यूं इंतखाबात में इल्तिवा के मुतालबे का क्या हकीकी सियासी जवाज हो सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स इसलिए अहम हैं क्योंकि चीफ जस्टिस खुद वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं कि इंतखाबात के इल्तिवा की बात भी ना की जाए। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, पैनल से सवाल रखेंगे। इंतखाबात में इल्तिवा के मुतालबे, चीफ जस्टिस के खदशात, इंतखाबात में इल्तिवा किस किस को सूट करता है, कौन कौन समझता है कि इंतखाब इल्तिवा या फिर ताखीर का शिकार हो तो उसके फ़ायदे में है। अफसार साहब, क्यों बार बार इस तरह के खदशात, ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और फिर बार बार ये लगे कि इलेक्शन 8 को है या नहीं है? देखिए, मैं अभी जो पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था कि हमारे मुल्क में बेयकीनी बहुत है, स्टेबिलिटी नहीं है। किसी चीज़ के बारे में आप कतईयत के साथ कुछ नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा या नहीं होगा और किस तरह होगा, इसमें क्या क्या धांधली हो सकती है, 8 फरवरी को होंगे कि नहीं होंगे। तो क्योंकि हमारा माजी ऐसा रहा है, हमारे माजी में कोई चीज़ वक्त पे नहीं होती। अब ये इंतखाबात जो हैं पंजाब के और केपी असम्बली के, तो मेरा ख्याल साल से ज़्यादा हो गया, उनको अभी तक नहीं हो सके, और वफाक के भी अब 6 महीने तो होने लगे। तो इस वजह से हमारे अंदर बेयकीनी, और जो बेबुनियाद नहीं है वो बेयकीनी, उसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान एक तो ट्राइकॉटमी है आइनी तौर पे, यहाँ पे तिकोन है इक़्तिदार की, आइन के तहत तिकोन है। उसके बाद उस तिकोन के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं ना इस वक्त, वो बड़ा ख़तरनाक काम है। हम तकरीबन तवाइफुल मुलूकी के किनारे पे पहुँचे हुए हैं, और उसमें जिसका जितना बस चल रहा है ना, वो उतना ही इस मुल्क में गंद में इजाफा कर रहा है। जिसका जो दिल कर रहा है वो कह रहा है, वो जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, जिसके पास जितना इख्तियार है वो उसको मिसयूज़ कर रहा है। और बहुत कम लोग हैं बड़े ओहदों पर जो सिर्फ मुल्क और कौम की खातिर सोचते हों, आइन और कानून के मुताबिक सोचते हों, या दूसरों का भी सोचते हों फ़ायदा।
हम अपने ज़ाती और गुरोही मफादात में इतना उलझ गए हैं कि इस मुल्क को आगे नहीं जाने देना चाहते, और इसी वजह से बेयकीनी है। और बार बार कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से आप देख लें शुरली उठती है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इतनी वाज़े तारीख थी फरवरी 8 की, उसके बाद फिर बातें शुरू हो गई और मीडिया के लोग इस्तेमाल हुए अफवाहें फैलाने में, और वो इस्तेमाल हुए, उनको किया गया इस्तेमाल। क्यों, कैसे किया गया, किस चीज़ के जरिए किया गया, ये वो बता सकते हैं। क्या चमक थी वो, कोई इस्तेमाल हुए, मीडिया के लोग इस्तेमाल हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया और फिर इन अफवाहों को ख़त्म किया। तो क्या हुआ कि एक हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने आरओ को उड़ा दिया। अब हाई कोर्ट के मैंने आपको बता रहा हूं ना, सेगमेंट है मीडिया में, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, जुडिशरी में, जो बार बार ये अफवाहें और इस बेयकीनी को हवा देते हैं, जिसकी बुनियाद पे बार बार ये सवाल सामने आ जाता है कि इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक हो गया, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। बदकिस्मती की बात कर रहे हैं और बेयकीनी। हसन निसार साहब, मौलाना साहब कहते हैं अगर इलेक्शन चंद रोज मुलतवी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, और फिर उनकी जमात की तरफ से बार बार इल्तवा का मुतालबा जिसमें वो दहशतगर्दी और मौसम का फैक्टर डालते हैं, मकासद क्या है उनके? देखें, पहली बात तो ये है आयशा के मौलाना ने जो फरमाया कमाल फरमाया। कहते हैं, ये मैं एग्जैक्ट जुमला बता रहा हूँ जो मैंने अखबारों से पिक किया था, कि इलेक्शन दिए गए हैं तो इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। अब कल ये कहेंगे माहौल दिया है तो वोट भी दिया जाए। अच्छा, फिर फरमाया चंद दिन का इल्तवा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा पूछे इनसे कि अगर कई सालों में कुछ नहीं हो सका तो चंद दिनों में कौन सी तोप चल जाएगी? कुछ भी नहीं। जो हम नहीं जानते ये जानते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं जहालत के इतराफ़ के तौर पे। एक आखिरी बात अगर आप इजाज़त दें, जी। बाकी सारे दोस्त तो अबाउट 30 सेकेंड्स। कल एक चीज़ सेंसर हुई है जैगम साहब की। जी। मैं सिर्फ एक तस्दीक चाहता हूँ, उल्लू का पट्ठा गाली नहीं है। पट्ठा कहते हैं मसल को या शागिर्द को। सही। फलां पहलवान पट्ठा फलां पहलवान, ये पंजाब की रिवायत है। ये हमारे बुजुर्गों की फेवरेट गाली थी अपने बच्चों के लिए। मैंने कई बार खाई है अपने बाप से। पट्ठा या मसल होता है। अच्छा, उल्लू विजडम की निशानी है पढ़े लिखे लोगों में, हमारे यहाँ जहालत की है। ठीक। वहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता। दुरुस्त। बिल्कुल इसी तरह हम बदमाश को भी गाली समझते हैं चूंकि हम जाहिल हैं। बदमाश वो है जिसका माश बद हो। दुरुस्त। अगर मैं ऑफिस टाइम पे नहीं जाता, अगर मैं काम ठीक नहीं करता, मेरा माश बद है। दुरुस्त। यू डोंट हैव टू बी अ मर्डरर और अ डकैत टू बी अ बदमाश। ठीक। मुल्क लूटना बदमाशी, वो कई किस्में हैं। मैं अगर वक्त पे नहीं जाता काम पे, दुरुस्त हो गया, और उसके दरमियान में तो बदमाश गाली नहीं है, याद रखना। ठीक है। और उल्लू का पट्टा तो बहुत प्यारी चीज है। चले, अच्छी बात होगी, आज उर्दू की क्लास मुझे मोहब्बत से कहा। ठीक है। हाँ जी, चले, होनी चाहिए ना। ठीक है, दुरुस्त हुआ। शुक्रिया हसन साहब। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ अब और शहजाद साहब की राय रहेगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, कल भी आपने कुछ गुफ्तगू की थी आने वाले इंतखाब और हुकूमत को लेकर। मौलाना साहब कहते हैं नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी। वो क्यों ये कह रहे हैं, और जिस तरह वो मौखर करने की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में किस किस को ये ताखीर सूट करती है? मुझे हैरानगी है कि वो ये बात करें कि जून में वो बजट नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? मार्च में तमाम मिनिस्ट्रियां अपना अपना काम शुरू कर देती हैं बजट के लिए, और मार्च के बाद तो वैसे भी IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और नए प्रोग्राम में जाना ज़रूरी पड़ जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि किस तरीके से वो ये बात कर रहे हैं। बहरहाल हो सकता है हमसे डेफिनेटली ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन जो कम अज़ कम मेरी समझ है उसके मुताबिक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, आपका सवाल ये है कि किस किस को सूट करता है। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, मुझे ये नहीं पता किस किस को सूट करता है, मुझे ये पता है पाकिस्तान को सूट नहीं करता। तो जो चीज़ पाकिस्तान को सूट नहीं करती, वो अगर किसी को सूट कर भी रही हो तो कोई मेरी समझ में तो कोई वो क्या कहे इंसान उसको, कि वो तो फिर गालिबन उनको कुछ ही अपने तौर पे देखना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है जो इस वक्त जो हमारी जो है ना टेंशन या स्ट्रगल, वो ये आज तक ये रही है कि हम टेंजिबल्स कहते हैं जिन चीज़ को हाथ लगाया जा सके। मिसाल के तौर पे आपके वोटर, आपके शहरी, आपके मज़ारे हारी, जिसको टच कर सके, टच केवल
उसको कैसे काबू करना है, वोटर को कैसे काबू करना है, शहरियों को कैसे काबू, ये हमारे जो रियासत या हमारे जो पॉलिटिकल इलीट्स या पावर इलीट्स हैं उनका ये हमेशा हमेशा सोच रही है। मसला ये पड़ गया है कि ये लोग अब सिर्फ ये नहीं रहे, अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, अभी तक तो नहीं आई, आ जाएगी। सोशल मीडिया आ गया, किस किस्म के मीम्स आ गए, टिकटॉक आ गया, 1000 चीज़ें घर बैठे बना लेते हैं लोग और फिर उनको फैला देते हैं। यानी वो ताकत जो आम तौर पे हमेशा आज तक रियासत के पास रही, अब ये सोच का अंदाज, सोच की तख्लीक का अंदाज, ये हर चीज़ जो है अब ये फैलना शुरू हो गई है। अब वो लोग काबू नहीं हो रहे हैं इनसे। ये जो जो जो, जो पुराने तर्ज के लोग हैं ना, उनकी ना सोच खुद अपने आप को डेवलप कर पाई है और ना ही उनके टूल्स बदले हैं। तो टूल्स ऑफ द स्टेट की बजाय टूल्स ऑफ थॉट की ज़रूरत है आज के ज़माने में, सोच के टूल्स की ज़रूरत है, और वो हमारे यहाँ ऑब्वियसली बिल्कुल खत्म। तो मेरा ख्याल है कि जो नई पौध इस वक्त सियासत में जा रही है, उनको इस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पुराने जो टूल्स ऑफ द स्टेट थे इसको बंद करें, इनको ख़त्म करें, कम करें और इन्हिसार इन पे ज़्यादा करें, ताकि जो एक अफरा तफरी है ना कि लोग काबू पे नहीं आ रहे, वोटर काबू पे नहीं आ रहा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि वोट फलानी जगह डाले, इधर ना डाले। ये पुराना अंदाज था, पुराना तरीका था, और चूंकि हम खुद भी नहीं बदलते इसलिए हमें तरीके भी नहीं आते। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, ये जो काबू नहीं मामला तो रहा है, क्या वाकई इस वजह से कुछ लोग ताखीर की बात करते हैं? क्योंकि आज तो चीफ जस्टिस साहब ने भी खदशात का इजहार किया। जी बिल्कुल, आपका सवाल का आखिरी हिस्सा, इंतखाब में इल्तवा किस किस को सूट करता है। उस पार्टी को ज़्यादा सूट करता है जो कह रही है कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, उसको ज़्यादा सूट करता है। ये सारी जो कन्फ्यूजन है इसका फ़ायदा उनको हो सकता है। पर उनके चेयरमैन कह रहे हैं हम हर सूरत इंतखाबात जी, उनके चेयरमैन, कौन से चेयरमैन जो अब जो हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, माने लेते हैं उनकी बातों को, देख लेंगे क्या होता है। ये तो 8 को पता लग जाएगा कि कौन किधर खड़ा था, कौन क्या चाहता था और किसके क्या अज़ाइम थे। अभी तो बहुत मुश्किल है इसके बारे में कहना, लेकिन सवाल चूँकि आपने बड़ा ब्लंड किया है, तो मैं जो समझता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे उनकी मैं उस पार्टी की जो एक्टिविटीज़ में देख रहा हूँ, जो उनकी मुहिम है, जो उनकी पूरी की पूरी एक कोशिश है, जो जिस तरीके से फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं, जिस तरीके से कहानियाँ घड़ी जा रही हैं, वो मैं उनको भी तो मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ और जानता हूँ। तो उस हवाले से उसको देखते हुए मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपका पहला हिस्सा है कि इंतखाबात में इल्तवा के मुतालबे पर चीफ जस्टिस के खदशात। अगर पाकिस्तान में चीफ जस्टिस को भी खदशात हैं तो ये बात बड़ी अहमियत रखती है। मसला ये है कि मेरा एक दोस्त कहता है कि ट्रैकोटमी में भी गड़बड़ हो गई है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। ख़ास तौर पे ट्रैकोटमी में जो जुडिशरी है उसका जो रोल है वो हैरान कुन हद तक अजीब है। ठीक, ये हमने कभी नहीं देखा था कि जो निचली अदालत है उस सुपीरियर कोर्ट के फैसलों को भी चैलेंज कर दे और उस पर जजमेंट दे दे। क्या होगा? इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा। जब कन्फ्यूजन बढ़ेगा तो फिर मामलात और बिगड़ भी तो सकते हैं। और ये बात मैं हैरान कुन थी मेरे लिए कि ये फिक्रा काय को मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बजट पेश नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर एंड आई होप के इस पे मौलाना फजल रहमान से कोई ना कोई आदमी रब्ता करके पूछे कि उसका मकसद क्या है। क्योंकि मार्च में इलेक्शन, फरवरी में इलेक्शन होते हैं, मार्च में गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो जाएगी, तो वाई टू टॉक अबाउट जून। एक और दूसरा है कि IMF के साथ तो हमारी जो बातचीत है वो 11-12 को वो भी होने वाली है। तो ये देखने की बात है। दिस इज अ सीरियस मैटर जो मौलाना ने कहा, खास तौर पे ये जून वाली बात जो है ना, ये मेरे लिए हैरान कुन। पैनल की राय आपके सामने रही, यही कहा जा रहा है बेयकीनी कई जगह, मगर इफ्तिखार साहब की राय है कि इससे ये सूट किसको करती है ताखीर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले रहे हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है वो इलेक्शन में उतरने को पूरी तरह तैयार है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।